ये फरमाएं कि जब पीडीएम की हुकूमत आई 9 अप्रैल 2022 के बाद, तो पहले जो चंद महीने थे उसमें तो तमाम फेलियर्स का एक ही जवाब दिया जाता था हमारे शोज़ में और हर जगह पे कि जी इमरान खान इतनी बर्बादी करके गया है 3.25 साल में कि हम तो उसी को अभी तक उसी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। इमरान खान ने 3.25 साल हुकूमत की, वो जितना बदतरीन हुक्मरान था, जितनी बर्बादी करके गया था, अब 3.5 साल की हुकूमत तो पीडीएम की भी हो चुकी है। ये 3.5 साल में भी उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। क्या वो इतना बर्बाद कर गया था? इन दो चीजें, एक तो देखें जैसा यूएस के प्रेसिडेंट का जो मुद्दत होती है वो 4 साल होती है। यूएस कांग्रेस की भी 4 साल होती है। यानी कि मतलब ये है कि 4 साल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इनफ पीरियड इन विच यू कैन टर्न अराउंड थिंग्स। इसलिए 4 साल रखी गई ना, वरना तो 10 साल जी रखी जी, जाती हमारे है। हमारे पड़ोस में ईरान की भी 4 साल है पार्लियामेंट की। अब चार, मैं वही कह रहा हूँ, 4 साल का मतलब 3.5 साल इज अ वेरी सफिशिएंट पीरियड। एक तो इसका जवाब ये है कि 3.5 साल में यू शुड हैव टर्न अराउंड एवरीथिंग। दूसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर, देखें मैंने एक एनालिसिस की कि 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा था। 1958 से लेके अभी तक 67 ईयर्स हो चुके हैं। इसमें अगर हम 3.5 साल निकाल दें पीटीआई की हुकूमत के, तो तकरीबन 63 साल बनते, 64 ईयर्स बनते। इसमें 34 साल डायरेक्ट मिलिट्री रूल है उस, और पीएमएलएन और पीपीपी। उसके चौथा आप मुझे बता दें, अगर आप 63 साल की ओनरशिप नहीं ले सकते, अगर पाकिस्तान में गुर्बत इतनी खराब है, अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, अगर पाकिस्तान में इतना पीछे रह गया है, चाहे वो हिंदुस्तान से कंपेयर कर लें, चाहे वो बांग्लादेश से कंपेयर कर लें, वियतनाम से कर लें, मलेशिया से कर लें, इंडोनेशिया से कर लें, 63 साल पहले ऐसा नहीं था। बल्कि 90s में हम इंडिया से आगे थे पर कैपिटा में, हम बिल्कुल। बहुत आगे थे बांग्लादेश से। तो फिर अगर अगर आज ये पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट आप ले लें 60% है, मलेशिया की पता नहीं 95% है, इंडोनेशिया की 96% है, वियतनाम की 98% है, श्रीलंका की 96% है। तो अगर आप ये समझते हैं कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड एजुकेटेड लॉट ऑफ द पीपल, तो आप तो इतना मिजरेबल फेलियर है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स क्रिएट होते हैं ना, बिल्कुल। तो आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो 3.5 साल में सब कुछ करके इमरान खान इतना बिगाड़ दिया। हम्म। और वो एक अलग डिबेट होती है कि वो कहाँ छोड़ के गया था। एक तो वो गलत गलत चीजें बताई गई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था। हम्म। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, किसी फोरम पर भी आ जाए विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं आपको बता दूंगा कि फरवरी 2022 में जो सूरत हाल थी, कोई डिफॉल्ट की नहीं थी। आप अमीर, आपका ताल्लुक मीडिया से उस वक्त भी था। जी। आप क्लिप्स उठा के जनवरी फरवरी 2022 के उठा लें, आप अखबारात उठा लें, कभी कोई डिस्कशन होती थी कि डिफॉल्ट होने वाला पाकिस्तान? कोई एक दफा भी भाई हो ही नहीं सकता था ना। फरवरी फर्स्ट वीक 2022 आईएमएफ का जो ट्रांच था वो हमें रिसीव हुआ था। तो अगर आईएमएफ का ट्रांच रिसीव हुआ था तो डिफॉल्ट कैसे हो सकता था? एग्जैक्टली। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस वक्त 16.8 बिलियन डॉलर थे, जो सिर्फ स्टेट बैंक के, कमर्शियल बैंक में लाके नहीं, जो उसके बाद से आज तक नहीं मिले पहुंचे, बावजूद इसके कि दोस्त ममालिक के पता नहीं 10-12 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। सो पहले तो झूठ बोला गया, कंसिस्टेंटली झूठ बोला गया कि जी डिफॉल्ट हो रहा था, डिफॉल्ट होता था, हमने बचा लिया डिफॉल्ट से। बिल्कुल गलत। उसके बाद फिर सितंबर 2022 में मिफ्ता इस्माइल ने एग्रीमेंट किया था उसके साथ, आईएमएफ के साथ, और वहां से एक ट्रांस आ गई थी फर्स्ट वीक 2022 में। तो डिफॉल्ट तो वो होता है जब आप आईएमएफ आपके पास नहीं आ रहा होता, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बिल्कुल नीचे आ चुके होते हैं। डिफॉल्ट का खतरा उस वक्त हुआ था जब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने सितंबर के मिडल में 2022 में, और उन्होंने फिर जो बातें शुरू की हैं, अंदर क्या बातें करते होंगे जो मीडिया पर उन्होंने आके की कि सही। आईएमएफ कैन गो टू हेल एंड आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ, और आईएमएफ चला गया। फिर आपके रिजर्व्स गिर गिर के, मैंने कहा ना, 16.8 बिलियन डॉलर से एक वक्त में फरवरी 2022 में, दिसंबर 2022 में 2.9 बिलियन डॉलर ओह। रह गए। सही। ये हकीकत है, ये हाँ। फैक्ट्स है। किसी कोई पीएमएलएन वाला, पीबीबी वाला आके बता दे कि जी क्या है। और दूसरा इंडिकेटर होता है कि एक्सचेंज रेट के साथ क्या हो रहा है।
अगस्त 2021 से लेके जनवरी फरवरी 2022 तक एक्सचेंज रेट बिल्कुल नॉर्मल रेंज में था, 168 से लेके 175 तक। आपको पता है जब पीटीएम बीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद 180 से लेके वो 300 क्रॉस कर गया था। 350 ब्लैक मार्केट में तो 350 तक गया था। एग्जैक्टली तो ब्लैक मार्केट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। अगर कोई कहना नहीं ब्लैक मार्केट, राइट। ब्लैक मार्केट तो बनती उस वक्त है जब आपके रिजर्व्स इतने गिर जाए, इतना बड़ा प्रेशर आ जाए हाँ। कि एक ब्लैक मार्केट, बल्कि 3 मार्केट्स क्रिएट हो गई थी, एक ग्रे मार्केट भी क्रिएट हो गई थी, एक ब्लैक मार्केट भी जी। थी, एक मनी मार्केट भी थी, बावजूद इसके कि इतनी कंट्रोल्स इंपोज किए गए थे।